मैंने देखा मेरे चारों तरफ, बिल्कुल देखा मैं हॉस्पिटल में हूँ, बिल्कुल मैं बेहोश हो गया था रात को। और जब मैंने देखा मेरी आंखें नम थी, आंख में आंसू थे, मेरे हाथ में बिल्कुल डैमेज हो गया था और बिल्कुल जबड़ा मेरा फ्रैक्चर हो गया था। बहुत बुरा समय था मेरा। पहले आने से मतलब नहीं है, पहल करने से मतलब है, ये मैंने समझा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। पैदल सफर मेरी जिंदगी का मैंने देखा है और मैंने कार तक का सफर भी मैंने तय किया है। गांव की गलियारों के अंदर हम घूमे हैं, गांव की गलियों को भी देखा है और वहां से हम सोचते थे कि हमारी जिंदगी में यही है सब कुछ, ये भी हमने देखा है। पर वहां से विदेशों की यात्रा भी मुझे डायरेक्ट सेलिंग ने कराई है। मतलब बहुत सारी चीजें मेरे को इस डायरेक्ट सेलिंग ने दी है। हेलो दोस्तों, मैं जय शर्मा, फेम टॉक्स, ये डायरेक्ट सेलिंग है मेरी जान। इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप सभी के बीच में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपके बीच में मुझे आने का मौका मिला। मैं राजस्थान के अलवर जिले से बिलोंग करता हूँ और मेरा जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। वहाँ मेरे फादर जॉब किया करते थे, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। मेरा बचपन वहाँ पे गुजरात के अंदर बीता और वहाँ के बाद हम पैथर गांव अलवर ज़िले के अंदर आ गए। अलवर ज़िले के अंदर आने के बाद वहाँ पे मेरे गांव के अंदर हमारा एडमिशन हो गया और वहाँ पे हमारी पढ़ाई होना शुरू हो गई। धीरे धीरे करके हम 12वीं क्लास मैंने क्वालिफाई करी और 12वीं क्लास क्वालिफाई करने के बाद मुझे अलवर के अंदर आर्ट्स कॉलेज अलवर के अंदर मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ पे मेरी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट करी और पढ़ाई जो थी जो भी मेरी रही उसके अंदर काफ़ी मैंने तकलीफ भी देखी, क्योंकि मेरे पिताजी की जो सैलरी थी वो बहुत कम थी और हमें क्या है, हम 3 बहन भाई, मेरे से 2 बड़े हैं, मेरे भाई है, एक बहन है और मैं तीसरा सबसे छोटा। और मैंने क्या लाइफ में बहुत सारा अभाव देखा पढ़ाई के दौरान भी। मेरे सपने बड़े थे और ड्रीम्स प्राइज मेरा बहुत बड़ा था। मैं कुछ करना चाहता था लाइफ के अंदर और लाइफ में मेरा कुछ बड़े ड्रीम्स मैं अंदर पाले बैठा था और उस दौरान ही मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान मेरा टारगेट था कि जो जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता था वहाँ पे क्या गवर्नमेंट नौकरी को बड़ा प्रेफर करते थे, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट नौकरी को बड़ा लाइक करते थे और मैं उसके अंदर गवर्नमेंट नौकरी के लिए प्रयासरत था और लगातार मैं फोकस कर रहा था और उसके अंदर मैं काफ़ी कंपटीशन को क्वालिफाई करने तक पहुँचा। उसी दौरान मेरे को डायरेक्ट सेलिंग से रूबरू होने का मौका मिला और डायरेक्ट सेलिंग एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से मुझे एक कॉफ़ी रेस्टोरेंट के अंदर मैं बैठा था, 12:30 बजे का समय था। मेरे 3 दोस्त मेरे साथ थे और 3 दोस्तों के साथ मैं बैठा हुआ था और एक लड़का मेरे बगल में बैठा था। वो आके मेरे बोलता है कि आप क्या करते हैं, मेरे से सवाल किया। तो मैंने बोला मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैंने ये बोला तो उसने बोला कि आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। मैं बोला क्या है बताइए। तो उसने बोला आप रविवार के दिन यदि फ्री हैं तो मैं आपको एक 10 बजे एक बहुत शानदार चीज़ दिखा सकता हूँ। तो उससे पहले मैंने कभी लाइफ के अंदर ना तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानता था, अनभिज्ञ था मैं। मुझे उसने इनवाइट किया और मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर गया और रेस्टोरेंट में जाने के बाद मेरे को वहाँ पे बहुत सारे लोगों की गैदरिंग देखी मैंने। बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठ के तालियां बजा रहे थे और मैं एक सीट पे जाकर बैठ गया और वहाँ पे सब लोगों का माहौल देखकर, सारी चीज़ एटमोसफेयर देखकर, उससे पहले क्योंकि मैं कॉलेज लाइफ जी रहा था तो मैंने ऐसे कोई लाइफ देखी ही नहीं थी। वहाँ पे तालियां देखकर, उस गड़गड़ाहट देखकर मेरे को लगा मैं कहाँ आ गया। पर वहाँ का जो माहौल था, सब लोग खुश थे, सारे लोग एक्साइटेड थे। तो वहाँ पे क्या स्पीच चल रही थी, एक व्यक्ति बात कर रहा था कि मैं 12वीं क्लास पास हूँ और मैं इस इंडस्ट्री से लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ। जब ये बात उसने बोली तो मेरे को क्या हजम नहीं हुई, क्योंकि हर आदमी की पर्सनल लाइफ में अलग अलग ईगो होता है, हर आदमी का अलग अलग होता है। मेरा एक एजुकेशन ईगो था, क्योंकि वो सामने वाला था जो 12वीं पास था और वो जब बातें कर रहा था तो मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये इतना रुपया कैसे कमा सकता है। क्योंकि जब ये बात जो थी 2009 की बात है, 2009 की बात है और उस टाइम ये बात बहुत बड़ी लगती थी कि यार 1 लाख रुपया मैंने कैसे कमा सकता है आदमी, और वो भी 12th क्लास पास। तो मेरे को जब उसको देखा मैंने तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। पर मैं सोच रहा था चलो ठीक है, टाइम पास करते हैं। अभी इसको बुला के ले आया, कोई मेरे को लेके आया, चलो ठीक है, इसने कहीं ना कहीं सही जगह बैठाया होगा। पर मेरे को ऐसा भी लग रहा था गलत जगह तो नहीं आ गया। मैं उसको देख रहा था, वो दिखाई भी नहीं दे रहा था उस टाइम। पर मेरे को गुस्सा भी आ रहा था, यार कैसे गलत जगह आ गया, क्योंकि 1 लाख रुपये मैंने बात करा, गलत जगह, गलत लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा। पर वो जो 12वीं पास जो बंदा था उसने क्या है 2 बातें ऐसी बोली और वो मेरे को क्लिक हो गई और वो 2 बात की वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। मैं जरूर आपको शेयर करना चाहूंगा। वो बात ये थी कि उन्होंने एक बात बोला कि मैं जरूर 12वीं पास हूं, पर आज
मेरे निर्णय के बाद आज बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी क्वालिटी मेरे लिए काम कर रही है, उनकी क्वालिफिकेशन मेरे लिए काम कर रही है, और मैं अकेला यूजर नहीं हूं। आज मेरे साथ बहुत सारे यूजर्स हैं, और खुद यूजर्स होना बड़ी बात नहीं है, मेरे साथ बहुत सारे यूजर्स से बड़ी बात है। और नेटवर्थ होता है, ये लाइन उसने बोल दी कि नेटवर्क पावर बहुत बड़ी पावर होती है। ये लाइन बोलने के बाद मेरे को ये बात जो है क्लिक हुई, और ऐसी क्लिक हुई कि मैंने सोचा जब एक 12वीं पास व्यक्ति नेटवर्क बना सकता है, यूजर्स क्रिएट कर सकता है, लाख रुपया महीना कमा सकता है, तो पोस्ट ग्रेजुएट अजय शर्मा इससे बड़ा कर सकता है। फिर मैंने उसी टाइम मैंने सोचा कि ये काम देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसको करना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेरी इस तरीके से फिर मैं आ गया। और जब मैंने शुरुआत करी तो मैं इस बिजनेस को बिल्कुल जानता नहीं था, और मेरे अंदर जोश था कि यार कुछ अच्छा होगा, करते हैं, और ड्रीम्स मेरे हाई थे। तो मैंने इसके अंदर एंट्री किया। तो जब मैंने एंट्री किया तो इसकी एजुकेशन से टच हुआ। मैं डायरेक्ट सेलिंग की जब एजुकेशन से टच हुआ तो एजुकेशन में मैं एंट्री कर गया। तो उसकी किताब मेरे को 2 किताब रिकमेंड की गई, एक बिजनेस स्कूल और एक रिच डैड पुअर डैड। उससे पहले मेरा जॉब का माइंडसेट था और मैं नौकरी की तलाश में था, पर जो रिच डैड पुअर डैड और बिजनेस स्कूल जब मैंने बुक पढ़ी तो उसके बाद मेरा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया, और मेरा दिमाग ये सोचने लगा कि जिंदगी में बहुत बड़ा हो सकता है, और वो डायरेक्ट सेलिंग से हो सकता है। जिस मिडिल क्लास में बिलोंग करता था, मुझे लगा कि इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो मैंने इसमें आने का मजबूत निर्णय लेके इसमें कदम बढ़ाया और आगे बढ़ता चला गया, और बहुत कम समय के अंदर मेरे को बहुत तेजी से सफलता मिलने लगी। मेरे को साल भर हुआ था, काफ़ी बड़ा काम होना लग गया मेरे साथ, बहुत सारा अचीवमेंट्स आने लग गए, और धीरे 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 मैं सीखता रहा, आगे बढ़ता रहा। सीखना बताया गया था कि सीखना बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम को सीखना बहुत ज़रूरी है बताया गया था। तो मैंने सीखने पे ध्यान दिया, पढ़ाई पे ध्यान दिया, उसको बिल्ड करने पे ध्यान दिया, और लगातार आगे बढ़ता चला गया। काम होता रहा, अचीवमेंट्स आते रहे, ड्रीम्स पूरे होते रहे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जब बताया गया कि यहाँ पे समय मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अचीवमेंट्स मिलेंगे, तो उसके पीछे बस काम करना होगा और सीखते हुए काम करना होगा। तो मैं लगातार कर रहा, तो अचीवमेंट्स आते चले गए और आगे बढ़ता रहा। तो लगभग 2013 की बात है, मैं कोई काम से, बिजनेस पर्पस से, मुझे मॉर्निंग के अंदर एक सेमिनार था, उसके लिए जाना था। तो मैं पहले दिन ही वहाँ के लिए निकल गया, और वहाँ जब मैं निकला तो रात्रि के समय एक दोस्त मेरे साथ था, और हमने डिनर किया। तो वहाँ पे मैं गाड़ी में बैठा था, और हमने डिनर करने के बाद हम निकले तो मेरे को नींद आ गई, और वो जो ड्राइविंग कर रहा था वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं था, पर रात्रि का समय था। वो हम जब जा रहे थे रास्ते के ऊपर, तो मैं तो सो रहा था, मुझे तो पता नहीं था, पर 2013 के अंदर 5 मई का दिन था। एक्सीडेंट रात के 11:30 बजे, गुड़गांव शहर है, वहाँ से रेवाड़ी की तरफ रास्ते के बीच में ही एक घटना हुई, और मैं तो सो रहा था, मुझे तो पता भी नहीं वो एक्सीडेंट हो गया। और जब मैंने सुबह पाया तो मेरे को हॉस्पिटल में पाया। हॉस्पिटल में मेरी बिल्कुल आंखें नम थी, और वो जो समय था वो मेरी लाइफ का सबसे दर्द भरा समय था। मैंने देखा, मेरे चारों तरफ बिल्कुल देखा, मैं हॉस्पिटल में हूँ, बिल्कुल मैं बेहोश हो गया था रात को। और जब मैंने देखा, मेरी आंखें नम थी, आंख में आंसू थे, मेरे हाथ में बिल्कुल डैमेज हो गया था, और बिल्कुल जबड़ा मेरा फ्रैक्चर हो गया था। बहुत बुरा समय था मेरा। उस टाइम मैं बहुत तेजी से काम कर रहा था, सारी चीज़ें थी, पर एक इस हादसे ने मेरे को बिल्कुल ठहरा सा दिया था। और स्थिति ये हुई कि उस टाइम हमारा फाइनेंस सिचुएशन इतना नहीं था, क्योंकि सारा डायरेक्ट सेलिंग मैंने स्टार्टअप किया था, थोड़े दिन मेरा ग्रोथ हो रही थी, और पास्ट में क्या बैकग्राउंड में कुछ ऐसा नहीं था खास, क्योंकि पिताजी की छोटी सी नौकरी थी, तो उसमें इतना कुछ था नहीं, जितना 2-3 बहन भाई थे, और उनकी पढ़ाई में चला जाता तो कुछ बचता नहीं था। तो उस टाइम इतनी बड़ी घटना हुई, वहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ा। वो ऑपरेशन वगैरह में 7-8 लाख रुपया ऑन 2-3 दिन के अंदर खर्च हुआ, वो हमारे लिए ज़्यादा था। तो उस दौरान मैंने बहुत ही अनसर्टेन टाइम देखा मेरी लाइफ का, और मैं बेड पे चला गया, मेरे को रेस्ट के लिए बोल दिया, और 9-10 महीने के समथिंग मैं बेड पे रहा। और उस टाइम मेरा बिजनेस था वो डाउन हो गया। जो लोग मेरे साथ अटैच थे, जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो कहीं ना कहीं वो सीखा भी नहीं था उन्होंने बिजनेस, और मैंने साथ दे रहा था उनका। तो मैं जब बेड पे चला गया तो वो भी नर्वस हो गए, तो काफ़ी लोग जो मेरे हाथ से, अच्छे लोग हाथ से निकल गए।
तो उस टाइम मैं लगभग 9-10 महीने का पीरियड हुआ था, तो मेरे अंदर जो थी वो एक कशिश थी, करना तो है, ये घटना है, क्योंकि घटना अंत नहीं होता लाइफ में, घटना एक अंत नहीं होता, घटना एक सीख भी होती है, घटना के बाद हमारा डेडिकेशन भी मायने रखता है। तो मेरे को करना था, कुछ ना कुछ करना था मुझे। तो उस टाइम मैंने उसी समय ऐसा पीरियड था मेरा, मुंह पे जब लगी थी तो क्या यहाँ पे जबड़ा जो फ्रैक्चर हो गया था, तो उसमें क्या था, मेरे को सील कर दिया था और मेरे को कोई भी चीज में चबा के नहीं खा सकता था, तो मुझे लिक्विड ही स्ट्रो से लेना पड़ता था, स्ट्रो से मुझे काम चलता था। तो मैंने लिक्विड लिया लगातार 6-7 महीने। बहुत सारे परिचित हैं जो मेरे नजदीक थे, वो सब जानते हैं। तो मैंने लिक्विड पे समय गुजारा। फिर जब मेरे को लगा मैं अभी थोड़ा स्वस्थ हूं, तो स्वस्थ होने के बाद और मेरा जब ये जो फ्रैक्चर जो स्ट्रो बंधा हुआ था, उसको जब निकालने के बाद मेरे को लगा मैं कुछ मूव कर सकता हूं, तो मैंने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत अपनी कमर कसी और दोबारा से मैं काम में लग गया और दमदारी के साथ मेहनत करके दोबारा से मैंने बाउंस बैक किया, नेटवर्क को फिर बिल्ड किया और बिल्ड करके एक अच्छे खासे डेजिग्नेशन तक अपने आप को पहुंचाया। और लगातार लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। एक बार की बात है, मेरे याद आ रही है, मेरी मैडम को डिलीवरी टाइम चल रहा था, 2015 का टाइम है, 17 सितंबर की बात है। उस इवेंट को मैं थोड़ा याद करता हूं तो लगता है कि वो भी एक मेरी लाइफ का बहुत ही ऐसा मतलब समय था जिस टाइम मैंने डिसीजन लिए। तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मैडम को एक डेट दी हुई थी, लगभग 24 सितंबर की डेट दी हुई थी। उस टाइम डेट दिया हुआ था डॉक्टर से, क्योंकि कंसल्ट चलता ही है। तो उन्होंने बताया था कि 24 तारीख की समथिंग डिलीवरी होने वाली है। मैंने उसके अंदर एक शेड्यूल सेट किया कि अभी 24 तारीख तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अपने नेटवर्क को समय दिया और एक मेरा सेमिनार था, उसका मैंने 17 सितंबर का समय दे दिया, 17 सितंबर का समय दे दिया। तो उसमें मेरे झुंझुनू की बात है, झुंझुनू के अंदर मैंने समय दिया। राजस्थान में एक जिला है झुंझुनू, और मैं हिसार में रहता था और रेंट पे रहता था मैं, और मेरी फैमिली सारी अलवर रहती थी। तो मैं वहाँ पे रुका हुआ था, मेरी वाइफ के साथ मैं रहता था। तो वहाँ मेरे को 24 तारीख डॉक्टर ने डेट दे रखी थी। तो 16 की शाम को मैडम को प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वो तो परमात्मा की बात है, परमात्मा की देन है। 16 तारीख को ही उनको पेन होना चालू हो गया और मैंने 17 तारीख का सेमिनार फाइनल कर रखा था और वहां पे लगभग हजारों के समथिंग लोग इंतजार कर रहे थे और काफी टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी, पूरा अच्छा खासा तैयारी हो चुकी थी, लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। उस टाइम 16 की रात को एकदम से उनको प्रॉब्लम होती है। हम डिनर करके दोनों साथ में बैठे थे, उनको प्रॉब्लम होती है और वो बोलते हैं मेरे को प्रॉब्लम हो रही। मैं सोचा बिफोर वैसे कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैंने उनको बोला, वैसे मनाया, उसको पानी वानी पिलाया। फिर रात्रि को थोड़ा सा 11, साढ़े 11, 12 बज गए, 1 बज गया, तो उस टाइम और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो मैंने सोचा अब बात बनेगी नहीं, इनको लेके जाना पड़ेगा। मैं हॉस्पिटल लेके गया उनको इमरजेंसी में, और वहां पे शारदा हॉस्पिटल पड़ता है, बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी वहां। मैं वहां पे गया और लेके गया। 3 बजे इमरजेंसी के अंदर मैंने बेल किया और बेल करने के बाद सिस्टर्स वगैरह होती हैं जो भी, वो आए और आने के बाद उन्होंने एंट्री किया। 3 बजे मैं एंट्री हुआ हॉस्पिटल के अंदर। तो मैं सोचा ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत अच्छा समय है। तो मैं एंट्री किया, 3, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, तो अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब मेरा टाइम हो रहा, मुझे 10, साढ़े 10 बजे झुंझुनू पहुंचना है और मेरा 3.5 घंटे का रास्ता और कार से जाना है। अब 3.5 घंटे का रास्ता है, अब 10:30 बजे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब ये दोनों चीजें मैं बड़ी पेचीदा पोजीशन में उस टाइम चल रहा था, पर मैंने उस टाइम मैनेज किया कैसे भी। मैंने देखा कि मैडम है, वहां पे लोग हैं, मुझे ये भी देखना है, वो भी देखना है। अब वहां पे मेरी फैमिली को मैंने इन्फॉर्म कर दिया। वो रास्ते में चल रहे थे, वो दूर रहते थे मेरे से, मेरे पेरेंट्स दूर रहते थे, वो रास्ते में चल रहे थे। वहां मेरे नेटवर्क के लीडर को बोला, तुम हॉस्पिटल के अंदर बैठो और भाई काम तो डॉक्टर का है, लेबर रूम में होना है, जो भी कुछ होना है, तुम इधर बैठो और आप जो भी अमाउंट है वो सब पकड़ो, कोई भी दिक्कत आए मेरे को फोन कर देना, मैं ऑन कॉल रहूंगा। आप यहाँ बैठो और मेरी फैमिली पहुंचेगी, मैं इधर से निकल रहा हूं, क्योंकि मैं फैमिली आने तक इंतजार करूंगा तो वहां बहुत देर हो चुकी होगी। तो मैंने उन बिटवीन ऑन कॉल पे काम करता रहा, गाड़ी चलाता रहा, वो लड़का बाहर बैठा रहा
और मेरे फैमिली रास्ते में आ रही थी और मैडम लेबर रूम में थी। एक बहुत ऐसा मोमेंट था, मैंने मेरी मैडम को देखा, ऐसे थम करके मैं निकला था। रास्ते में मैं ड्राइव कर रहा था, मेरा फोकस वहाँ था, वहाँ भी था, ड्राइव कर रहा था और 10:30-11 बजे मैं पहुँचा वहाँ पे। अच्छा स्वागत हुआ, अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई। मैं एक साथ में एक लड़के को भी लेके गया था और मैं मीटिंग कर रहा था और मेरा एक ही ध्यान था, मेरे को मीटिंग में जितने भी लोग हैं जो जिस पर्पस से मेरे को मिलने आए हैं, जो मैं उनके लिए जो इंस्पिरेशन था, जो मैं उनके लिए जो मेरे को उन्होंने अवसर दिया था, सौभाग्य दिया था, मुझे बुलाया था, तो मैं उस टाइम मेरा पर्पस जो था मैं उस पर फोकस था। और मैंने उस लड़के को कह दिया था, तो इंडिकेट कर दिया था, तुम सामने बैठे रहना और मेरे को इशारा कर देना, वहां पे कॉल पे कनेक्ट रहना, यदि सारी चीजें डस्ट हो जाए तो इस तरीके से थम कर देना। और मैं उसको देखता भी रहा, मीटिंग भी लेता रहा, पर उसने थम नहीं किया। मैं सोचा थम नहीं किया, इसका मतलब अभी प्रोसेसिंग में है, मैं समझ रहा था। और मैंने मीटिंग को बड़ा कॉन्फिडेंस से किया और लगभग 2 बज गए थे, 2:30 बजे तक मैंने मीटिंग को कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने वहां से मार्च किया, वहां से निकला मैं और लगभग 2-2.5 घंटे का सफर तय किया था मैंने, क्योंकि लेट इसलिए हुआ था कि सिजेरियन पे बात आ गई थी। तो लगभग 6-6:30 बजे मैं जैसे ही उस हॉस्पिटल से 10 किलोमीटर दूर था और मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है कि लड़का हो गया है, तो मैंने वहां पे देखा कि लाइफ के अंदर आदमी का डेडिकेशन और वो सारी चीजें मैंने महसूस करी कि हमने लाइफ में बहुत डेडिकेशन से काम किया है और मेहनत से काम किया है और हमने पर्पज को इंपॉर्टेंट दिया है और फैमिली को भी मेंटेन किया है। सारी चीजें, एवरीथिंग इज पॉसिबल। काम करता है आदमी, सारी चीजें परमात्मा उसके लिए कर देता है। मैंने उस पूर्ण को मेंटेन किया लगातार। फिर मैं आया और मेरी आंखों के सामने उनके आंखों में आंसू थे और एक अच्छा पल मैंने देखा। और उसके बाद सारी चीजें बेस्ट हुई। फिर भी मेरा दूसरे दिन सेमिनार था, फिर मैं भी वहां भी कंटिन्यू गया और लगातार सारी चीजें मैंने जीवन में देखी और आगे बढ़ता रहा। और भी सफलताएं मेरे को मिली है लाइफ में। कंटिन्यू में एक पैदल सफर मेरी जिंदगी का मैंने देखा है और मैंने कार तक का सफर भी मैंने तय किया है। गांव की गलियारों के अंदर हम घूमे हैं, गांव की गलियों को भी देखा है और वहां से हम सोचते थे कि हमारी जिंदगी में यही है सब कुछ, ये भी हमने देखा है। पर वहां से विदेशों की यात्रा भी मुझे डायरेक्ट सेलिंग ने कराई है। मतलब बहुत सारी चीजें मेरे को इस डायरेक्ट सेलिंग ने दी है, सिखाया भी बहुत है, समझाया भी कुछ है, बहुत मजबूत भी बनाया है, एकदम मजबूत भी बनाया है। बहुत सारी चीजें इस डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे दी है और लगातार सारी चीजें हुई और आज कंटिन्यूअस जो लाइफ के अंदर चाहिए वो सारे ड्रीम्स हमारे पूरे होते जा रहे हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स आते जा रहे हैं, बहुत सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं और लगातार मिलता जा रहा है। मैं पर एक बात बोलना चाहूंगा कि इस बिजनेस में हम कभी भी आए, पहले आते हैं या बाद में आते हैं, तो मैं ये सोचता हूं कि पहले का मतलब नहीं होता कि पहले हैं या बाद में है। पहले का मतलब ना हो कि मैं पहल को मतलब समझता हूं कि पहल होना बहुत जरूरी है। कि मैंने ये देखा है कि मैं आया था और उसके दौरान जब मैंने जब पहल की, जब मेरा काम हुआ, जब मैंने पहल की, चाहे मैं गिरा उठा, उस टाइम मैंने पहल की और जो मैंने चीज का डिसीजन लिया तो मैं आगे बढ़ा। तो पहले आने से मतलब नहीं है, पहल करने से मतलब है। ये मैंने समझा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और एक बात जरूर बताना चाहूंगा, एक बात मेरे को समझ में आती है कि हम जैसे बचपन में मैं जैसे मेरे दोस्तों के साथ स्कूल जाता था तो उसके टिफिन चेक करता था, तो उसकी जो सब्जी देखता था मेरी एक ही सेम सब्जी रहती थी और पर टेस्ट दोनों में अलग अलग रहता था। तो इसका मैं देखता था कि यार दोनों का टेस्ट बिल्कुल अलग अलग है, तो बनाने के अंदर चीजें तो एक ही लगी है। तो इसी तरीके से मैं देखता हूं कि हम जैसे रसोई के अंदर कोई भी सामान बनाते हैं, जैसे कोई भी साधन कुछ भी चीज बनाते हैं, जैसे कि हम कोई सब्जी बनाते हैं तो हम मसाला डालते हैं, उसके अंदर कोई भी सब्जी को कटिंग करते हैं, वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कटिंग अलग हो सकती है, मसाला अलग अलग डल सकता है, तड़का अलग लग सकता है, ये सारी चीजें अलग अलग लग सकती है। पर एक चीज है जो सिमिलर होती है। दुनिया में सब जगह स्वाद अलग अलग मिलेगा, सबका बनाने का तरीका अलग होगा, पर एक चीज है जो सब जगह सेम होती है और वो होती है आग। आग होती है सब जगह एक, और आग का होना बहुत जरूरी है। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग मैसेज दिया कि मैंने शुरू से अब तक हमारी आग को नहीं बुझने दिया। आग बराबर है और आग मेंटेन होनी चाहिए। और इसको मैं एक्शन में लूं डायरेक्ट सेलिंग में, तो एक चीज मैंने देखी कि
कुछ भी हम काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में तो सेम आग इंपॉर्टेंट है, आग का होना जरूरी है, उसी से एक्शन में हमारे डायरेक्ट सेलिंग में प्लान का होना जरूरी है। प्लान का होना जरूरी है, कैसा भी काम है हम डायरेक्ट सेलिंग में प्लान 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 प्लान, हम शेयर कितना कर रहे हैं प्लान को, ये बहुत जरूरी है। ये मैंने महसूस किया, तो हमने शुरू से आज तक हमारी आग को ठंडा नहीं होने दिया और लगातार जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसके प्लान को लगातार शेयर किया, उस वजह से आज हमारी लाइफ के अंदर ये सारी चीजें हो पा रही हैं और बहुत सारे अचीवमेंट्स आज आ रहे हैं और लगातार आते रहेंगे। इस बात का हमें विश्वास है और हमारे मेंटर्स पे विश्वास है, हमें ऑर्गेनाइजेशन पे विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है, हमारी नेटवर्क पर विश्वास है। हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मिस्टर राहुल शर्मा जी, यामिनी मैम का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया आज इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आने का। और इस चैनल को आप भी जरूर सब्सक्राइब करें और इधर से बहुत सारी प्रेरणा आप भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।